बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्हां पैगंबरी पुरुषां ने, अवतारी पुरुषां ने अपनी उम्मत नूं जन्म दिता है, उन्हां दे अगों चेले ते होए ने, उन्हां ने बराबरी नहीं दिती अगां चल के। गुरु नानक नूं 10 जामे धारण करने पै और ये 10 रूप गुरु नानक दे कहलाए। ये एक निराली जी घटना धार्मिक इतिहास विच दिखाई देंदी है। काम बड़ा लंबा सी, उहदे लई समा चाहीदा सी। काम दे कई पहलू सन, तो वख-वख शरीर चाहीदे सन। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं 10 जामे धारण करने पे, और शब्द है महला महला कहने ने घर नूं, महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, घर बदलने पे। महला शब्द ये अरबी दा ठिकाना, स्थान, महल। जद पूरी समझ नहीं सी, गुरबाणी ग्रामर का बोध नहीं सी, उदों महला नूं महिला करके पढ़ते सन। इहदे अर्थ करते सन इस्त्री, भी सतगुरु इस्त्री रूप दे बाणी उचारण पे करते हैं। जबकि गुरबाणी ग्रामर ने इसनूं गलत साबित कर दिता, क्योंकि किधरे साफ अखरां दे भी लिखा है पहला, दूजा, तीजा। अगर इस्त्री रूप में उचारण करते हैं तो फिर सानूं इंज उचारण करना चाहिए सी। और लिखत दे भी ऐसा होंदा, मल्ला पहली, मल्ला दूजी, महिला तीजी। इस तरह है नहीं। पुरुष रूप में बाणी उचारण कर रहे हैं। महल्ला तो मुराद घर, ठिकाना, स्थान। इतने घर गुरु नानक ने बदले। ये कोई गालबन 250 साल का पीरियड बनता है, जिस देश 10 जामे यके बाद गरे धारण किए। क्या वाकई 10 जामियां की लोड़ सी? क्योंकि धार्मिक इतिहास दे ऐसा घट ही होया है अज तक। जिन्ने प्रमाणिक पैगंबरी पुरुष मने गए न, अवतारी पुरुष मने गए ने, वो जो कुछ करना चाहते सन अपने उस दायरे च करके उस तरह की किसी प्रणाली नूं जन्म नहीं दिता। पर गुरु नानक की फिर दूसरी गद्दी, तीसरी गद्दी, चौथी गद्दी, इस तरह 10वें पिता तक गल चली। जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते इस चल रही प्रथा नूं समाप्त किया। इस दे पीछे जिहड़े कुछ कारण ने वो मैं आप जी के सामने रखा, क्योंकि धर्म के जिहड़े कुछ बुनियादी अंग ने, जरूरी अंग ने, उन्होंने लाजमी समझिए ते जानिए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जब मनुखता ते निगाह मारी, आपनों दिसिया मनुख पूर्ण तौर दे मनुख की तरह नहीं जी रहा। पशु पशुओं की तरह जी रहे ने, मनुख मनुखों की तरह नहीं जी रहा, बंदा बंदियां की तरह नहीं जी रहा। गुस्ताखी माफ, कुत्ता कुत्ते की तरह जी रहा है, गऊ गऊ के ढंग नाल जी रही है, शेर शेर के तौर तरीके नाल जी रहा है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा, बल्कि मनुख पशुओं की तरह जी रहे हैं। करतूत पशु की, मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। इस पशु के अंदर मनुखता पैदा करनी सी, और मनुखता के अंदर देवतापन, प्रभुपन, आत्म ज्योति पैदा करनी सी। कम बड़ा लंबा सी, बहुत लंबा। इस वास्ते जामे
बार बार होर अनेकां धारण करने पे। दास ने इस तरह ਦੀਆਂ कई किताबां देखियां ने, कई टीके देखे ने जो एक पुरुष ने नहीं कीते, कईयां ने मिल के कीते ने। दूर क्यों जाओ पहला टीका संपूर्ण धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का 13 विद्वानां ने मिल के कीता सी, कल्ले दा नहीं है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने उस तो बाद उद्यम आरंभिया, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी संपूर्ण कर गए, लेकिन टीका संपूर्ण उन्हां तो ना होया। फिर उन्होंने भाई साहब ने उस अधूरे टीके नूं अगे पूरा किया। दुनिया च कई ऐसे बुत ने, मूर्तियां जो एक संग तराश दी घड़ी हुई नहीं ने, कईयां ने मिल के मेहनत की है तां मूर्ति बनी है। कई ऐसियां तस्वीरां ने जिन्हां दे किसे एक मुसव्वर ने रंग नहीं भरे, कईयां ने मिल के रंग भरे ने और उस तस्वीर नूं एक महान तस्वीर दी रूपरेखा दिती है। अनंत ऐसियां संगीत दियां धुनां ने जिसनों एक संगीतकार ने नहीं तैयार किया, कईयां ने मिल के किया है। बड़ी कीमती धुन, बड़ी महान धुन, और ਉਹਦੇ पिछे किसी एक शख्सियत का काम नहीं, एक दिमाग का काम नहीं, कईयां ने मिल के एक संगीत की धुन तैयार की थी, कईयां ने मिल के एक मूर्ति नूं जन्म दिता, कईयां ने मिल के एक तस्वीर नूं जन्म दिता या एक ग्रंथ नूं जन्म दिता, एक दा नहीं। इस तरह धन गुरु नानक देव जी महाराज के जहन दे संत सिपाही का नक्शा सी। देश के हालात नूं देख के आप सोचते ने और मनुखता ते निगाह मार के मनुख संत चाहिदा है, सिर्फ संत नहीं, यदि कोई माला खो लेगा, यदि कोई पग ला देगा। सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं, ये तो जालम हो जाएगा, तो जने खने दी पग लाएगा। संत आप दे दिल दिमाग दे अंदर एक नक्शा उकरिया, एक तस्वीर उकरी, उसका नाम आपने सिख रखिया। रूहे जमीन दे यही एक कौम है जो दो नामां नाल जानी जाती है, सिख करके, सिंह करके। हैरानगी है, हालांकि हर उम्मत का एक कोई नाम होता है। ये सिख भी है, ये सिंह भी है। जे अखरी अर्थ करो तो जमीन आसमान का फर्क है। सिख दे ते सिंह दे तालमेल बैठता ही नहीं। सिख, मैं सीखना चाहना, मैं सीखण लई तैयार हाँ, और मैं कुछ भी नहीं जानता। इतनी निर्माणता होवे तो कोई सिख। सिंह सूरबीर, साहस, दलेरी, हिम्मत, जूझण का चाव, ये दो शब्द आपस दे नेड़े नहीं होंदे, सिख ते सिंह। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे दिमाग दे आप दी सोचनी दे जो एक तस्वीर सी, उसनों आप एक जीवन दे नहीं रंग भर सकते सन, नहीं मुकम्मल कर सकते सन। कम बड़ा लंबा सी। एक रंग की तस्वीर चंगी नहीं लगती, बहु रंग, काफी रंग होवन फिर खूबसूरत। एक सुर दे नाल कोई संगीत की धुन नहीं बनती। जो संगीत की थोड़ी बहुत मस रखते हैं उन्होंने पता होगा एक सुर नाल कोई संगीत नहीं बनता। सत सुरां दे मिश्रण दे नाल, और ਉਹਦੇ भी कुछ कोमल सुरां ने, कुछ तीबर ने, उन्हों दे मिश्रण दे नाल ही संगीत की धुन बनती है, उंज नहीं। तो जेड़ा खाका धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चितरिया, उस दे कई रंग भरे गए। इंज कह लो, गुरु नानक ने वो खाका चितरिया, बाकी आप दे जामिया ने, आप दे स्वरूपा ने उस दे च रंग भरे। जो कुछ आप बनाना चाहते सन, संत सिपाही, गुरु नानक की सोचने, गुरु नानक की कल्पना, आपनों चारों पासे दिस रहा सी। खून के सोले गावीए नानक,
रत का कुंगू पाए वे ला लो। जद भी किसी को ताकत आउंदी है भ्रष्ट हो जाता, कोई भी होवे। जद भी किसी को ताकत आउंदी है तो ताकत एक इतना वड्डा पड़दा है, उहदे सारे अवगुण ढके जाते हैं। किसी वक्त ईरान के सूफी फकीर शेख सादी ने कहा सी, कानून की है मकड़ी दा जाला। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लंघ जाते हैं। जो एक बंदे का कत्ल कर दे, हो सकता है पकड़िया जाए तो सारी जिंदगी जेल दे चरोले, पर जो सड़कों पे लाशां ही लाशां बिछा देवे, किसने पकड़ना है? कौन पकड़ेगा? गालबन 3 करोड़ बंदियां का कातल सी हिटलर, पर कातल करके नहीं याद किया जाता डिक्टेटर। जो एक बंदे का कत्ल करे कातल, तो जो हजारां दियां लाशां बिछा देवे बादशाह, हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, डिक्टेटर है, बादशाह है। जो एक बंदे की जेब कट लवे चोर है, डकैत है। और जो सारे देश की जेब कट लवे बादशाह है, वो तो हुक्मरान है। उसकी चोरी ढक जाती है ताकत नाल। वो जो लाशां बिछा देंदा और हजारां नूं रोण ते मजबूर कर देंदा, सब कुछ ढक जाता है। दिल्ली दीयां गलियां दे सरमद सूफी फकीर नगन घुमदा सी। इसनूं पकड़ के औरंगजेब के दरबार दे पेश किया गया और औरंगजेब भी चाहता सी इसनूं सजा देनी है। ये नंगा क्यों घुमदा है? इस्लामी शरा के मुताबिक नगनता गुनाह है। जब इसनूं दीवाने खास दे पेश किया गया औरंगजेब के सामने, तो औरंगजेब के मोंडे ते एक दुशाला सी ऊन दा। वो सिपाही नूं दिता कि तन दे उत्ते पा दे। वो दुशाला सरमद दे तन दे उत्ते पा दिता गया। सर्दियां दे दिन सन, पुराना जमाना। हर एहलकार दे अगों कोलियां दी एक अंगीठी भी पई सी। ते सरमद कहंदा, बादशाह सलामत, बड़ी किरपा तुसीं कीती, मैनूं दुशाला दे दिता है, पर तुहाडे अगों 2 अंगीठियां पईआं ने, एक इधर भेज दो मैनूं। बादशाह दा इशारा पाके सिपाही ने एक अंगीठी सरमद दे अगों रख दी। वो जिहड़ा दुशाला औरंगजेब ने दिता सी, उसने अंगीठी च पा दिता। जल के खाक धुआं। औरंगजेब कहंदा है, ये तूं की कीता? मैं तेनों तन ढकण वास्ते दुशाला दिता सी। सरमद कहंदा है, पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबां रा लिबास उरियानी दा। जो गुनाहगार बंदे होंदे ने, तरह तरह के दागी मनुख होंदे ने, उन्होंने ढकण लई दुशाला चाहिए। मैनू देख, मेरे च की दाग तैनू दिखाई देंदा है? तैनू लोभ दिखाई देंदा है? तैनू हंकार दिखाई देंदा है? तैनू वासना दिखाई देंदी है? तैनू वैर विरोध दिखाई देंदा है? मैं किसनू ढका? तैनू चोरी यारी दिखाई देंदी है मेरे विच? मैं किसनू ढका? तू ढक। तू अपने प्यो नू जेल दे तड़पा तड़पा के मारिया। तू 3 भरावां नू कतल कीता, तां गद्दी नशीन होया। तू पता नहीं कितने सूफी संतां नू रोण ते मजबूर कीता। तू पता नहीं कितने घर उजाड़े। बड़ा दाग है, बड़ा जिस्म तेरा दागी है। तैनू दुशालियां दी लोड़ है, मैनू नहीं। पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबां रा लिबास उरियानी दा। सरमद कहंदा, जितनी वड्डी जिस मनुख कोल ताकत होवे, उसदे औगण उतने छुपे रह जाते हैं, उसदे गुनाह उतने ही छुपे रह जाते हैं। ताकत पर्दा बन जाती है, ताकत चद्दर बन जाती है।
किसी का मामूली जिहा चिन्ह भी दिखाई देता है, किसी के पहाड़ों वर्गे गुनाह भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सतह बहुत जो है ज्यादा है, उसके नाल सब कुछ ढकिया जाता है। तो शेख सादी साहब कहा करते सन, कानून सिर्फ मकड़ी का जाल है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लंघ जाते हैं। जो 1100 साल पहले सच सी वो अज भी सच है, ये भी मर्ज करते हैं। जो किसी एक का कतल कर दे वो कातिल है, तो जो लखां दियां लाशां जो है बिछा दे किसी राजनीति के अडंबर करके वो बादशाह है, वो हुक्मरान है। दुनिया के कातलों ने कतई इतने कतल नहीं किए जितने राजनीतिक लोगों ने कतल किए। 2.5 करोड़ बंदियां नूं मार के चाइना विच क्रांति आई, 3 करोड़ मनुखां नूं मार के बेदर्दी नाल किधरे रशिया विच क्रांति आई सी, और 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। हजारां मनुखां दियां लाशां बिछा के औरंगजेब तख्त ते बैठा सी, कोई कातिल नहीं कहता। बादशाह ने, हुक्मरान ने, हुकूमत दे मालिक ने। खैर, जितनी वड्डी किसी को ताकत होवे किसी तरह की भी, सब कुछ ढकिया जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दे मुकाबले ते एक जो नक्शा चितरिया, ताकत संत दे कोल होवे, संत ही सिंह होवे और सिंह ही संत होवे, ये सोचनी सी गुरु नानक दी। ताकत जब गलत हत्थां च आउंदी है तो बहुत वड्डा अनर्थ कर दी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने किसी वक्त कहा सी, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। जमहूरी डेमोक्रेसी नूं तमाशा कहंदा है। वख वख तजर्बे होए ने अज तक हुकूमत दे, लेकिन पुरानी हुकूमत जो व्यापक रूप में सी ते हुण भी किधरे किधरे किंगडम, शख्सी हुकूमत, बादशाहत या फिर जमहूरी निजाम डेमोक्रेसी, ये कहंदा है जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन नू कढ़ दो, धर्म नू कढ़ दो, चाहे शख्सी हुकूमत है ते चाहे जमहूरी निजाम है, चाहे किंगडम है ते चाहे डेमोक्रेसी है, कहंदा पिछे बच जाएगा चंगेज खां हलाकू अगर धर्म नू कढ़ दो। धर्म नू जोड़ दो तो राजा बन जाएगा जनक, राजा बन जाएगा महाराजा रंजीत सिंह, राजा बन जाएगा राम, राजा बन जाएगा कृष्ण। दोवें राजे ही सन, एक द्वारका दा एक अयोध्या दा। सारे भारत ने उन्होंने पूजया, राजे करके राजे उन्होंने तो होर चंगे तकड़े तकड़े हुए ने, ये बहुत तगड़े राजे नहीं सन। कृष्ण सिर्फ द्वारका दा राजा है। द्वारका दास ने देखी है, गुजरात विच एक छोटा जिहा कस्बा है, सारे गुजरात दा भी कृष्ण राजा नहीं है, द्वारका दा राजा। द्वारका दी अज आबादी 40,000 है, 1 लाख भी नहीं है। ब्राह्मण मैनू कहते सन उत्थों दे पुजारी मंदिरां दे, बई अद्धी द्वारका समुंदर दे डुब गए, समुंदर दे कंढे ते। चलो मन लेंदे हैं कृष्ण जी दे वक्त 1 लाख की आबादी होगी, चलो इंज मन लेंदे। आले दुआले दे 10-20 कस्बे होर, बस इतना ही राजपाट सी कृष्ण दा, द्वारका दा राजा। सारे देश दे पूजया गया ते देश तो बाहर भी पूजया गया। राम यूपी दा राजा भी नहीं, उत्तरी भारत दा राजा भी नहीं, अयोध्या नरेश सिर्फ अयोध्या दा राजा है। ते अयोध्या की अज भी आबादी सिर्फ 70,000 है, अज भी छोटा जिहा शहर है। राम दे जमाने ते मैनूं उम्मीद नहीं 70,000 भी हो, शहर भी 25,000 की आबादी का शहर हो। आले दुआले दे 10-20 कस्बे होर, अयोध्या का राजा पूजया गया, सारे देश सन्मानित होया, राजा ही सी। बाकी राजियां दी क्यों नहीं पूजा, जिन्हां कोल इलाके भी बहुत वड्डे वड्डे सन। हालांकि ये भी दोवें राजे ने राजपाट चलाते रहे, बकायदा इन्हां दी सेना सी, बकायदा इन्हां ने जंग लड़ियां ने, युद्ध लड़े ने। पर ये संत पहले सन सिपाही बाद दे सन, बस इन्नी गल है, इस करके पूजे गए।
वरना युद्ध इन्हां ने भी कीते ने, इन्हां दे हत्थों भी खून वगया और मामूली लड़ाइयां नहीं चंगियां, तगड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने, तगड़े संघर्ष दे चों लंघे ने। पर ये संत पहले सन, सिपाही बाद दे सन, सारी दुनिया च पूजे गए। राम पूजया गया, कृष्ण पूजया गया, जनक सन्मानित होया, ब्रह्म ज्ञानी सी, भगत सी। भाई गुरदास भी कहते हैं भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। वड्डा भगत क्यों कह देता? अक्सर भगत अगर उदासी सन्यासी लोग जिम्मेवारियां नहीं चुकते, ना गृहस्थ दियां, ना राजनीति दियां, ना आर्थिक कोई भी जिम्मेवारी वो चुकण नूं राजी नहीं होंदे। जनक ने सारियां ही चुक लियां, कहंदे ठीक है मैं परिवारक जिम्मेवारी नूं भी निभावांगा, आर्थिक जिम्मेवारी तो भी मैं मुंह नहीं मोड़ना, मैं राजनीति तो भी मुंह नहीं मोड़ना, और भक्ति भी करी जाना है, नाम भी जपी जाना है। इस वास्ते भाई गुरदास कहंदे ने ये वड्डा भगत है, किसी भी जिम्मेवारी तो इसने मुंह नहीं मोड़े और सारियां जिम्मेवारियां बड़े सोहने ढंग नाल निभाइयां। राजे होर बड़े हुए ने पर हरिश्चंद्र अज तक पूजिया जाता है। राजे हिंदुस्तान विच हजारां हो गुजरे ने, राम पूजिया जाते हैं, कृष्ण जी पूजे जाते हैं, जनक पूजिया जाता है। सिख जगत विच सैकड़े राजे हुए ने, महाराजा रणजीत सिंह की बरसी ते जन्मदिन अज भी सिख जगत मनाता है और सन्मान की दृष्टि नाल देखता है, सत्कार है। धन गुरु नानक देव जी महाराज की यह सोचनी कि जो सता है सतवादी के हत्थ च होवे, ताकत संत के हत्थ च होवे, जिसनों दसम पिता के समय इंज मंग के रूप में परमात्मा के अगों प्रार्थना की गई और सारे गुरुद्वारियां च आउंदी है, हे प्रभु राज सता जो खालिस शुद्ध पवित्र मनुख है उहदे हत्थ च होवे। ते खालिस कौन होंदा है, खालसा कौन होंदा है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी फैसला करते हैं। परयो काल सबे जग ऊपर, माहे लिखे ब्रह्म ज्ञानी, कहो कबीर जन भय खालसे, प्रेम भगत जय जानी। स्पष्ट हो गया। ते कलगीधर भी कहते हैं पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। खालसा कौन है? जिहदे अंदर पूर्ण प्रेम पैदा हो जाए। पूर्ण प्रेम तो मुराद सारियां लई प्रेम, किसी लई घृणा नहीं, किसी लई नफरत नहीं, कोई ओपरा नहीं, कोई बेगाना नहीं। अगर किसी नाल घृणा है, किसी नाल नफरत है, ये खालिस ने अजे शुद्ध नहीं होया। जिस नाल प्रेम होवे उस मनुख नाल मनुख छल नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकेगा। जिस नाल प्रेम है उसनों मनुख सता नहीं सकता, मार नहीं सकेगा। जिस नाल प्रेम है उस नाल मनुख बेइंसाफी नहीं कर सकता, उदा हक भी नहीं मार सकेगा। प्रेम ऐसा नहीं करना देगा। तो जिस सारियां नाल ही प्रेम होवे तो किसने छल करना है, किसने कपट करना है, किस नाल करना है। पर जिस नाल वैर होवे, जिस नाल दुश्मनी है, उसका तो सब कुछ खो लैण नूं जी करता है। इहदा धन खो लईए, इहदा सुख खो लईए, इहदी इज्जत खो लईए, इसका सन्मान खो लईए, मौका लग जाए तो यदि जिंद जान खो लईए। कौन नूं जी करता है क्योंकि दुश्मनी, कौन नूं जी करता है क्योंकि नफरत। देण नूं भी जी करता है बशर्ते प्रेम होवे। इनू सुख दे दईए, इसनू आराम दे दईए, इसनू सन्मान दे दईए। मौका लग जाए, लोड़ पै जाए, इसनू अपनी जिंद जान दे दईए। देण नूं भी जी करता है बशर्ते प्रेम होवे, खोण नूं भी जी करता है बशर्ते नफरत होवे, घृणा होवे। खालसा कौन? जो प्रेम नाल मर गया, प्रेम की मूर्ति बन गया। प्रेम कोई गुण ना समझना। दान है, ज्ञान है, कला है, संगीत है, कथा है, कीर्तन है, सेवा है, सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है। प्रेम सीखण सिखाण की गल नहीं है। कि जिसनों याद करिए ना तो याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। बस इन्नी गल है। जिवें खाधी हुई रोटी, खाधा होया भोजन कुछ समय बाद शरीर दे पच के शरीर का रस बन जाता है, खून बन जाता है। इस तरह जिसनों हिरदा बार बार याद करे, एक दिन याद ही प्रेम बन जाती है। छकिया होया भोजन खून ना बने, शरीर रोगी है। कीता होया सिमरन प्रेम ना बने, मन रोगी है।
ये तो पहचान है। प्रेम हिरदे नूं शुद्ध कर देंदा है। दान भी हिरदे नूं शुद्ध नहीं करता, ज्ञान भी हिरदे नूं शुद्ध नहीं करता। बड़े बड़े ज्ञानी कपटी देखे गए, कबीर नूं कहना पिया हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो वस पाने। ज्ञान उदों सार्थक है जे प्रेम होवे। दान भी हिरदे नूं शुद्ध नहीं करता, हंकारी बना देंदा है। गुस्ताखी माफ। जे प्रेम है तो दान सार्थक है, वरना नहीं। प्रेम सारियां नूं गुणवान बनाएगा। सेवा इहदे च प्रेम नहीं तो सेवा तो भी हंकार पैदा होएगा और हिरदे की कोई शुद्धि नहीं होगी। बड़े बड़े दानियां दे मन मैले देखे गए ने, बड़े बड़े सेवा करने वाले हंकारी देखे गए ने, बड़े बड़े ज्ञानी कपटी देखे गए ने। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी। प्रेम एक अवस्था है, हिरदे नूं बिल्कुल शुद्ध कर देंदी है, पावन कर देंदी है। जिस नाल प्रेम होवे उस नाल मनुख छल नहीं कर सकता, कपट नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता। ते जे सारियां नाल प्रेम होवे, किस नाल धोखा करेगा, किस नाल छल करेगा, किस नाल कपट करेगा, और ये किस दा हक मारेगा और किस नाल बेइंसाफी करेगा। प्रेम हिरदे नूं शुद्ध कर देंदा है, पावन कर देंदा है। खालिस, खालिस लफ्ज़ पर्शियन दा है। खालिस तो मुराद खालिस शुद्ध, पावन, पवित्र। जे हिंदी संस्कृत च कहिए तो पवित्र शुद्ध, जे पर्शियन च कह दईए तो खालिस। ये फारसी दा लफ्ज़ है, खालसा फारसी दा लफ्ज़ है, पर्शियन है। ये हिंदुस्तानी जबान दा अल्फाज नहीं है खालसा। और भी बहुत सारे शब्द ने जो दसम पिता दी देन ने, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अरबी, फारसी ते संस्कृत दे महापंडित सन, बहुत विद्वान सन। यही कारण है कि जाप साहब पढ़ना बड़ा औखा है। कईयां नूं सारी जिंदगी पढ़दियां हो गई है, अजे भी याद नहीं होंदा, बाकी बाणियां याद हो जांदियां। ये अरबी, फारसी ते संस्कृत दा संगम है। करमुल करीम है कि राज़ करीम है। हुण पर्शियन ते संस्कृत नूं नाल मिलाया, जोड़िया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, मुख्तसर में अर्ज करा, सता सतवादी दे हथे च होवे। क्यों? आकी रहे ना कोई आकी नहीं होगा, कोई बागी नहीं होगा, कोई विद्रोही नहीं होगा, अगर सता खालिस दे हथे च है, शुद्ध पवित्र मनुख दे हथे च। ते पवित्र कौन? जो प्रेम नाल भरिया होया हिरदा है, जिसदा हिरदा सारियां प्रति प्रेम नाल भरिया होया है। और सारियां प्रति हिरदा उदों प्रेम नाल भर जांदा है जद कोई उस एक महाशक्ति नाल जुड़दा है, परमात्मा नाल। क्योंकि परमात्मा व्यापक है। हस्ती कीटी त्रिड़लो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। उते हाथी तो लेके कीड़ी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक व्यापक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक। ते मैं अक्सर अर्ज करदा हूं ना, परमात्मा नूं किधरे व्यक्ति ना मन लेना। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। आम बड़ा भारी भुलेखा है परमात्मा बारे। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति। अगर उसनों व्यक्ति मनोगे तो जन्म मनना पड़ेगा, और जो जन्म मन लिया तो फिर मरण भी मनना पड़ेगा। जो भगवान जमे है तो फिर भगवान मरेगा भी। गुरु नानक ने कहा, अजौनी तेरा कोई जन्म नहीं। तो कलगीधर पिता कहने, अजन्म है अमरण है, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मृत्यु नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मन लीए तो उसके मां बाप मनने पैंदे ने, ते जे मां बाप मन लीए तो जात पात भी मननी पैंदी है। पातशाह कहते ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। तेरे कोई मां बाप नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लीए तो व्यक्ति एक समय च इक्को ही थां ते आउंदा, सारी थावां ते नहीं आउंदा। इतनी मैं अर्ज करा। आप इत्थे गुरुद्वारे च बैठे हो, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं हो। मैं इत्थे सतगुरां दी हजूरी तुहाडे सामने स्टेज ते बैठा, मैं इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो होवेगा किधरे सतवें आसमान ते, कम से कम इत्थे ते नहीं है। या पाताल दे च बैठा होवेगा, कैलाश पर्वत ते होवेगा। लोगों ने वख-वख थां ते बिठाया होया रब नूं, जिन्हां ने रब नूं व्यक्ति मनिया है, परमात्मा नूं व्यक्ति मनिया है। साहिब कहते हैं तू सबनी थाई, गुरु नानक देव जी महाराज कहते तू सबनी थाई जिथे हों जाई,
साचा सिरजनहार जी तू ते व्यापक है, हर थां ते है, हर थां ते व्यक्ति नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, हर थां ते मनुख नहीं हो सकता। कलगीधर पिता कहते सो क्यों मानक रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, क्यों न देखन पाए। ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋਗੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਬ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਬਿਆਸ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਚ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਡਾ, ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि ठीक है तू देरी नहीं करेगा, पर जिन्ने चिर तक तू साडे तक पहुंचेगा साडा ते भोग पै जाना, रहना की है साडा। नहीं वो परमात्मा चाहिए किहड़ा जिथे हर आराधीए तिथे हर मित साई, जिथे उसकी आराधना करी उत्थे ही मौजूद हो। जै दिर देखा ते धिर मौजूद, सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, हर वक्त सदा संग। गुरु मेरे संग सदा है नाले, प्रकाश दे रूप में परमात्मा व्यापक है, शब्द दे रूप में गुरु व्यापक है। किधरे भी जंगल च कोई बैठे जपजी साहब का पाठ शुरू कर देता है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सफर दे च रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पई है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। शब्द हर वक्त मनुख दे नाल रह सकता है, और परमात्मा जो प्रकाश रूप है वो व्यापक है, हर थां ते है। जो हर थां ते नहीं वो गुरु नहीं, जो हर थां ते नहीं वो प्रभु भी नहीं, परमात्मा भी नहीं। न गुरु व्यक्ति है न प्रभु व्यक्ति है, इतनी मैं अर्ज कर दें। परमात्मा शक्ति है, प्रकाश है, गुरु शक्ति है, शब्द है। खैर इतने विचार जो है प्रकरण आ गया। अगर ईश्वर नूं व्यक्ति मनोगे तो व्यक्ति इक्को समय इक्को ही थां ते है, सारी थावां ते नहीं है। कम से कम इत्थे ते नहीं है, थोड़े एस कैनेडा दे टोरंटो दे ते नहीं है, इस शहर दे ते नहीं है। कैलाश पर्वत ते होवेगा। इस्लाम दे कुछ मुदईयां ने उन्होंने 7वें आसमान ते बिठाया, एक आसमान तक ही पहुंचने की हिम्मत कोई नहीं, 7वें ते कितों पहुंची है, खुदा नाल संबंधी नहीं जुड़ेगा, गल खत्म। किसी ने 7वें पाताल दे बिठाया है। तू सबनी थाई जिथे हो जाए साचा सिरजनहार जियो, जो व्यापक नहीं, ना गुरु है ना वो प्रभु है। इतनी मैं अर्ज कर दें। वो व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। आप अरदास कर देना, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दे आए, भगवती मीन शक्ति, तो शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, अगर वो व्यक्ति है तो फिर उसका जन्म होगा। ते गुरु नानक कहते ने सो मुख जले जित कहे ठाकर जोनी, उसकी जबान जल जानी चाहिए जो कहता भगवान जम पे है। तो जब भगवान जम पे है तो भगवान मरेगा, फिर उसकी अर्थी भी निकलेगी। अजन्म है अमरन है, गुरु नानक कहते अजोनी, तेरा कोई जन्म नहीं। सतगुरु कहते तेरी कोई तात मात नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं। कलगीधर पिता कहते आकाए अजाए, तेरी कोई इस तरह की काया नहीं है। अजाए, तेनू किसी ने जन्म नहीं दिता। अकृता कृत है, अमृता मृत है, तू अकृत है, तू किसी का बनाया होया नहीं है। इस वास्ते तेनू कोई मिटा भी नहीं सकता। अगर तेनू कोई बना सकता, तेनू कोई मिटा भी सकता है। गुरु नानक भी कहते थापिया न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। उसकी स्थापना नहीं हो सकती, उन्होंने बनाया नहीं जा सकता। वो तो एक व्यापक सत्ता है, वो शक्ति है, व्यक्ति नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मनीए तो एक होर दोष भी खड़ा हो जाता है। व्यक्ति के दो रूप ने, नर मदीन, स्त्री ते पुरुष। फिर फैसला करिए परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है, ये भी फैसला करना पड़ेगा। ये भी मैं आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, क्योंकि व्यक्ति का एक रूप नहीं है। मनुख इत्थे दुबदा च फसे है। जिन्हां ने भी परमात्मा नूं व्यक्ति मनिया, दुबदा वस होकर किधरे नारी की पूजा करते हैं, किधरे पुरुष की पूजा करते हैं।
हिंदुस्तान दे भी दुखदा है। तो व्यापक रूप दे नारी दी भी पूजा है, वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, कुमखिया देवी, लक्ष्मी देवी है। कुछ देवियां फिल्मां वाले ने पैदा कीतियां, संतोषी मां इहदे आदक होर कई। एक दफा मान लीए परमात्मा व्यक्ति है तो फिर मनुख नर नारी की पूजा तो बच नहीं सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, सुन मंडल एक जोगी बैसे, सुन समाध अवस्था विच जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया होया दिखाई दे रहा है। जोगी कहने जुड़े होया। सुन समाध अवस्था दे, सुन समाध अनहत्ते नाद, कहन न जाई अचरज बिस्मात, जिथे फुरने शांत हो जाते हैं, जिथे विचार रुक जाते हैं। सुन मंडल एक जोगी बैसे, सुन समाध अवस्था दे साहिब कहते एक जोगी हर एक विच बैठा होया दिखाई दे रहा, जुड़िया होया। वो कौन है? महाराज कहते नार ना पुरख कहो कहो कैसे, स्त्री ते पुरुष नहीं है, ना वो नार है ना वो नर है। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, परमात्मा नू जैसा मनोगे वैसे हो जाओगे, जैसा सेवे तैसा होए, फैसला है। रब नू जिस तरह का मनोगे वैसे हो जाओगे। रब नू मनुख मनिया, मनुख का ही जन्म चलता रहेगा, इस तो उच्चे नहीं हो सकते। ते पुरुष होके परमात्मा नू नारी मन लिया, स्त्री मन लिया, तो ध्यान स्त्री दे, चिंतन स्त्री दा, अंदर संस्कार स्त्री दे बनणगे। गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला अगला जन्म स्त्री दा होगा। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे। श्री नामदेव जी दा वाक है। पुरुष परमात्मा नू नारी सारी रात दा जगराता माता 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 करके पुकारी जाता है। गुस्ताखी मां मैं निंदा नहीं कर रही, ईर्खा वस होके नहीं, सिद्धांतिक नुकता, गुरमत की रोशनी बड़ी महान रोशनी है। और इकबाल कहता है यही एक महापुरुष है नानक जो नहीं समझा गया, नहीं जाने गया। क्षमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम दे सच दा दीवा जलाया, महफिल ते अंधियां दी सी, तेरे दीवे जलाने दे नाल की होवेगा? अंधे सन। क्षमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। तू ते बड़ा बरसिया, बहुत बरसिया, पर जमीन पथरेली सी, बंजर सी, उगया ते कुछ भी नहीं। तेरा जल एवें बह गया। तू दीए जलांदा रहा, 9 खंड पृथ्वी विच बड़ी मेहनत की तो, पर महफिल अंधियां दी सी। इकबाल कहता है रूहे जमीन विच यही एक महापुरुष मैं देखदा जिन्हों पूर्ण तौर पर समझिया नहीं गया। क्योंकि ईश्वर बारे जितनी सच्चाई गुरु नानक ने कह दी अत कथनी नहीं, ये किधरे भी नहीं मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहब मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, कोई गुरु नानक का इतिहास नहीं है। मतलब तुसी ये समझो इथों लभ पेगा गुरु नानक का जन्म कित्थे होया सी, तो ज्योति जोत कित्थे समाए, उन्हां दे बच्चे कितने सन, उन्हां दी पत्नी का की नां सी, उन्हां दे मां बाप कौन सन, कुछ भी नहीं लिखिया। कोई इतिहास नहीं है, कोई मिथ्यास नहीं है, मिथ के भी गल्लां नहीं कीतियां गया। निरोल परमात्मा की गल, निरोल ईश्वर की गल। तुहानूं किसी भी गुरु का इतिहास नहीं मिलेगा। इतिहासक ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, अकाल पुरख का ज्ञान है। और रूहे जमीन विच धर्म की दुनिया च यही एक ग्रंथ ने जिहदे च इतिहास नहीं, जिहदे च मिथ्यास नहीं तो ऐ कोई निंदा वाली गल नहीं। बाइबल के 500 सफ़े मैं तो देख के हैरान हो गए। इस तरह दी घटिया कहानियां आदमी परिवार विच बैठ के ना पढ़ सकता ना सुना सकता है, देख लेना कभी। और बेशतर गल्लां जो ज्ञान विज्ञान के समय ते भी पूरियां नहीं उतरदियां, ते पुराणक मिथ्यास ये भी अजोके ज्ञान विज्ञान के समय ते पूरा नहीं उतरदा। पुराना मत पुराण कहते हैं ये सृष्टि किवें बनी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनुवाद किया है पुराणा का 10वें ग्रंथ दे, दुनिया को पता चले है कि 10वीं कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए पर प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। दुनिया को पता चल जाए कि इन्हां विच है कि महाराज कहते मैं टीका कर रहा, ये मेरे अपने ख्याल नहीं ने। 10वें ग्रंथ इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज नहीं होया।
पातशाह कहते मेरे अपने ख्याल ने मैं टीका किया, अनुवाद किया। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए, अवर बाशना नाए पर धर्म जुद के चाए। 24 अवतारां दी कथा, चंडी चित, दुर्गा दी कथा, और बहुत सारिया पुराणिक मत दियां कहानियां। सृष्टि किवें बनी? पुराण कहंदे ने एक सरवंते मैल निकाला। दसम पिता लिखते हैं श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, कोई पुराणिक प्रसंग यह है, विष्णु ने एक कंन चो मैल कड्डी। एक सरवंते मैर निकारा, तांते मद के डब तन धारा। दुतिया कान ते मैल निकारी, तांते भई सृष्ट ए सारी। दूजे कन तो फिर उसने मैल कड्डी, पहले कन चो जिहड़ी मैल कड्डी वो तो मद कैटब दो दैंत पैदा होए। दूजे कन तो मैल कड्डी, उस नाले सारी धरती बन गई। जिहड़ी धरती है ना, विष्णु दे कन दा मैल है। ये चंद्रमा थानू काला किस तरह दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? पुराण कहते ने गौतम ऋषि नू क्रोध चढ़िया। पुराने ऋषि मुनिया बड़ा क्रोध चढ़ता सी, गल गल ते शराब। बस ऋषि मुनिया का काम है, इनू शराब दो, इनू शराब दो, ओदे उत्ते गुस्से, उसते गुस्से। गिला परना खिंच के मारिया ते चंद्रमा काला हो गया। इस तरह काला होया। ऋषि अगस्त मुनि वो 2.5 चुलियां दे समुंदर नू पी गया। फिर उसने उसनू खारिज किया। इस तरह ये समुंदर खारा होया, इंज खारा होया। उन्हें 2.5 चुलियां च पी लिया सी, फिर खारिज किया ते कह गया इंज खारा है। ये पुराणिक कहानियां। मच्छंद्र नाथ का जन्म मच्छी तो होया है, ऋषि गौकड़ का जन्म गऊ तो होया है, ऋषि मांडव का जन्म मेंढकी तो होया है। ये ऋषि मुनि मनुखा तो पैदा ही नहीं होंदे रहे। हैरानगी की गल। ये सारियां कहानियां अज किवें चलाओगे, किस तरह चलाओगे? और गजब की गल है, ऐसिया कहानियां उन्होंने अज भी पढ़िया जा रहा है तो विश्वास भी लोग करते हैं, बिल्कुल दिमाग नूं ताले ला के। हनुमान ने सूरज नूं मूंह दे च पा लिया, 3 दिन हनेरा ही बनया रहा। हुण जमीन दे नालों 1000 गुणा वड्डा सूरज ते हनुमान ने मूंह च पा लिया। और गजब की गल, जिन्हां दिनां च इंडिया दे रामायण टेलीकास्ट हो रही सी, सारा देश देख रहा सी, उदों ये दृश्य दिखाया गया, सूरज नूं हनुमान ने मूंह च पा लिया। मैं उदों हैदराबाद से, मैं देख के दंग रह गया। मैं हद हो गई। अज दे युग च 2.5 चुलियां दे अगस्त मुनि तमिलनाडु दा ऋषि 2.5 चुलियां च पी गया सारे समुंदर नूं, फिर खारिज कीता, इंज खारा हो गया। सब कुछ दिखा रहे सन लोग, देख देख के वाह वाह करते पै सन। मैं ठीक है, दिमाग नूं ताले लाओ तो मनी जाओ, सब कुछ कबूल करी जाओ। इस तरह का कोई इतिहास गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं है। इस तरह का कोई इतिहास गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं है कि तुसी किसी गुरु साहिबान का इतिहास लभ लो, नहीं है। निरोल परमात्मा की गल, निरोल ईश्वर की गल। पोथी परमेश्वर का स्थान, ये पोथी सिरा बस परमेश्वर की गल है, परमात्मा की गल है, और कुछ नहीं। निरोल अकाल पुरख की गल है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, वो परिपूर्ण परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है। जिन्हां ने व्यक्ति मने उस भरम भुलेखे च पै गए, क्योंकि व्यक्ति के 2 रूप ने, या फिर वो स्त्री होगा या पुरुष। तो दुविधा विच पै के किधरे पुरुष जान के पूजा, किधरे नारी जान के पूजा। तो सतगुरु की बाणी का फैसला नामदेव जी महाराज, भगत नामदेव महाराष्ट्र के संत कहते हैं, अगर ईश्वर नारी है तो ओदी पूजा करने वाला, ओदे च ध्यान जोड़न वाला, ओदे संस्कार नारी दे बनणगे, उसका बीज नारी दा बन जाएगा, अगला जन्म नारी दा। ये फैसला, ये हकीकत है। नारी दा चिंतन, नारी दी पूजा, नारी दी साधना, हो सकता है उसका कंठ भी बारीक हो जाए, हो सकता है उसके शरीर के आज़ा भी बदलन, ऐसा भी हो सकता है। मैं बहुत सारी ऐसी स्त्रियों भी देखा है जो मर्दावां लिबास पहनने लग पईयां, मर्दा की तरह बोलन लग पईयां, सहजे सहजे मुंह ते दाढ़ी भी आ गई, आवाज दे भारीपन भी आ गया। और मैं उस तरह दियां देखियां, खास करके स्त्रियां जो मर्दा दी तरह बोलन और सिर्फ मर्द की बराबरी करन। मैं अर्ज करा, दोवें अपनी थां ते महान ने, स्त्री स्त्री की थां ते महान है, पुरुष पुरुष की थां ते महान है। दोहां नूं एक जैसा शरीर करके परमात्मा ने नहीं बनाया, दोहां नूं एक जैसा मन करके भी नहीं बनाया। दोहां दे मानसिक मंडल दे भी बड़ा भारी भेद है। इस वक्त समा नहीं खुलासा करता। दोहां दे शरीरक मंडल दे भी बड़ा भारी भेद है।
एक दूजे की नकल का मतलब ही नहीं, दोवें अपनी थां ते महान ने, दोहां दी अपनी उत्तमता है। पर जब कोई पुरुष परमात्मा तक नूं नारी मन लवे, ईश्वर तक नूं नारी मन लवे, ते नारी दा उसदे ते इतना प्रभाव बन जाए, गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला अगला जन्म नारी दा स्त्री होवेगा, ते स्त्री दे ते इतना प्रभाव होए कि परमात्मा पुरुष है कोई, वो मर्द है, ਉਹਦੇ संस्कार भी वैसे बनणगे, तो फिर यह भी गल स्पष्ट है, अगला जन्म मर्द दा, मुक्ति ते होई ना, जन्म मरण ते चलिया। गुरमत परमात्मा नूं व्यक्ति नहीं मनती, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। उस तो स्त्री पुरुष ते आमने नो, स्त्री पुरुष दे अंदर ते है, पर वो केवल स्त्री नहीं है, केवल पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। फिर की है, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, फिर वो कैसा है, वो की है। तो सतगुरु 10 दिन पहले पातशाह गुरु नानक, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे शरनाई। वो 3 भवनां विच व्यापक एक जोत है, चानना है, एक शक्ति है, महाशक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण इत्थों एक होर भरम भुलेखा खड़ा हो सकता है, पानी की शक्ति है, पवन की शक्ति है, सूरज की शक्ति है, इस तरह का कोई परमात्मा भी शक्ति होवेगा तो शक्ति ते जड़ होंदी है? नहीं, जड़ नहीं है। उन्होंने गुरु नानक कहते ने, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, तू सुहान सुंदर है, सदा मन चाओ, तू सदैवी खिड़िया होया चेतन है। तेनू ये भी पता है कि मैं हां। सत्य चित्त आनंद वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। यही कारण है कि आप अरदास करते हैं, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया। प्रथम भगवती शक्ति, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। यही कारण है कि गुरु नानक की गल बहुती पकड़ दे च ना आई, बहुती समझ दे च ना आई, और सिख जगत नूं भी कित्थे समझ दे च आई। ये भी अजे व्यक्तियों के चक्कर च पए ने। मैं तो जने खने को सुन लेना, फलाने संत जी की कृपा है, सारा बस उन्हां दा दिता होया, इहदा मतलब परमात्मा ते कुछ भी ना होया। तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ी है, सतगुरु की बाणी की कहती है, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है, लाग सके ना बिन हर के लाया। मत्था टेकदा गुरु ग्रंथ साहब नो ते दाता मनी जाना होर होर नो, ते गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं परमात्मा तो बिना कोई भी नहीं, सब कुछ उस तो ही आंदा है। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस दे। ये सारा पसारा उसे तो ही आंदा है, सब कुछ उसे दे है। वो एक व्यापक सतह है, उसको असी बाहर भी नहीं हो सकते। एक मछली कितनी भी दूर चली जाए, सागर तो दूर नहीं हो सकती। ये गल वखरी है कि सागर विच 1000 मील चली जाए अगे, तो कोई कह देवे मछली तो बहुत दूर चली गई, चली होवेगी दूर, सागर तो दूर नहीं। असी किधरे भी चले जाइए, परमात्मा तो दूर नहीं हो सकते। सब कुछ परमात्मा दे विच है। तू दरियाओ दाना दीना, मैं मछली कैसे अंतला। किस तरह अंदाजा लगाइए ये जल कितना है, तू कितना कह। हाँ, ये मछली दूर तक जा सकती है, गहरी जा सकती है, लंबी जा सकती है। सागर तो वख नहीं हो सकती, ते सागर नूं नाप भी नहीं सकेगी। किधरे भी असी चले जाइए, परमात्मा तो वख नहीं हो सकते, एक पासे नहीं हो सकते, व्यापक सता है। तो सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो। कम बड़ा लंबा सी, परमात्मा का बोध देना, परमात्मा का स्वरूप देना, परमात्मा वाला स्वभाव भी देना, क्योंकि मनुख के अंदर निरी मिट्टी नहीं, परमात्मा ने अग भी पाई है। पता है मरे हुए की पहचान की, कहते ठंडा पै गया, अग रही नहीं, हाथ पैर ठंडे हो गए। अग तो जिंदगी सी। मिट्टी तो तू ठीक है, निर्माणता लै, चरना की खाक बन, पर जे जना खना तेरी पग लावे तो तेरे च अग भी तो है। परमात्मा ने अग भी तो पाई है, उस तो जोश सिख, उस तो हिम्मत ले, साहस ले, दलेरी ले। निरा तू मिट्टी की ढेरी थोड़ी है, जेदे च फिर अग भी पाई है परमात्मा ने। खैर ये तो एक विचकार गल आ गई। परिपूर्ण
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਸੀ 2-4 ਦਫਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਘੜਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਗਾਲਬਨ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਤੇ ਜਦ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਸਨੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨ ਅੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਥੌੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਛੇਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜ ਪਏ ਉਸ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਮੂਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। जब तू इतना मुकम्मल कर देता है, हूं तो सिर्फ पैर ही तो गढ़ने ने, ते इतना जिस्म तू बना देता है तो पैर गढ़ दे। इन्ने मुद्दत दा रुकिया होया बैठा है और सोचता ही रहना है। उन्हें रोंदे हुए आख्या भी जिन्ना पैरां दे उत्ते, जिन्ना चरनां दे उत्ते हजारां बंदियां ने रोज मत्था टेकना है, वो चरण मेरी पकड़ दे च नहीं आउंदे, मेरी कल्पना च नहीं आउंदे। मैं किवें गढ़ा? मेरे दिमाग दे चावन, मेरी सोच दे चावन ते मैं बनावां, मेरी कल्पना च नहीं आते। पत्थर दी मूर्ति और मुद्दत दा घड़ रहे। जीवदे जागदे मनुख नूं घड़ना सी, संत सिपाही बनाना सी और समा ते लगना सी। पत्थर दी मूर्ति इनकार भी नहीं करती, मैनू ना घड़ो। मनुख इनकार भी कर सकता है, मैं नहीं घड़ी नूं राजी, मेरे ते हथौड़ा ना चलाओ, मैं नहीं गल मनन नूं राजी। ऐ गुरु मैं तेरी गल मनन नूं राजी नहीं, गल खत्म। मैं नहीं तेरे पीछे चलन नूं राजी। ये गुरु नानक दी सोचनी सी कि सता सतवादी दे हत्थ च रवे, सत ते सता कट्ठी रवे, सिंह ते सिख कट्ठे ही रहन, शक्ति ते भक्ति कट्ठी रहे। सता जब सतवादी दे हत्थ च आउंदी है तो महाराज कहंदे ने जो कुछ आम प्रचलित पंथ प्रकाश दियां ये गल्लां ते सरवलो दियां, फिर कोई आखी नहीं आउंदा, बागी नहीं आउंदा, विद्रोही नहीं आउंदा। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात ने किसी वक्त कहा सी, समाज दे सताए हुए मनुख समाज सुधारक बन जाते हैं, घरेलू झगड़ियां दे सताए हुए मनुख संत बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं। इंज कहता है बहुते दिखावटी बनावटी संत फकीर घरेलू झगड़ियां दे सताए। और गुरु नानक देव जी महाराज भी ऐसा कहते हैं, धुआं ताप गेरी के बसता, अपदा का मारा ग्रह ते नसता। विपता दा मारिया होया घरों नस गया, संत बन गया, और कोई चारा नहीं दिसिया। तुसी अपने संतां नूं, सिख जगत दे संतां नूं देख लेना, नवे सदी घर दे सताए संत बने ने, ओकड़े कुछ औकड़ा ने उन्होंने संत बनाया। देश का मैं जब रटन करता रहना ना तो कोई वालदैन मैनू कह देंगे, ज्ञानी जी साडे बच्चे नूं भी तुसी रख लो, नाल रख लो। भाई क्यों? कहते बड़ा वक्त पाया इसने, बड़े तंग आ गए, सारी गली मुहल्ले तो गिला आउंदा है, सारियां नूं दुखी कीता होया है। ते मैं कहा मल्ले दी पिंड छुड़ा के हुण मेरे पिंड पाना है? जिहड़ा भूत तुहाडे काबू नहीं आउंदा मैं कित्थों काबू करांगा? इहनूं एक पासे ते कई कह दिंदे ने, ज्ञानी जी तुहाडे नाल इन्ने बंदे रहिंदे, नाल चलदे असीं भी। ते मैं कह दिंदा घर बाहरों तो ठीक ठाक है ना, कोई गड़बड़ ते नहीं ना, ऐसी वैसी गल ते नहीं, क्यों घर छोड़ना चाहना? गल की है? धुआं ताप गेरी के बसता, अपदा का मारा ग्रह ते नसता। सुकरात ने कहा सी विपता दे मारे हुए, घरेलू झगड़ियां दे मारे हुए लोग संत बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं। समाज दे सताए हुए मनुख समाज सुधारक बन जाते हैं, और हुकूमत दे सताए हुए मनुख बागी बन जाते हैं, आकी बन जाते हैं।
वो कहता सी जिथे बागी बहुत ज्यादा होन समझना बेइंसाफी बहुत ज्यादा होगी, जिथे बनावटी संत बहुत ज्यादा होन समझना घरेलू औकड़ा बहुत ज्यादा ने, ते जिथे समाज सुधारक बहुत ज्यादा होन तो समझ लेना समाज दे कुरीतियां बहुत ज्यादा ने। आकी बागी, आकी तो मुराद है बागी, कोई बागी ना होवे, राज सत्ता ऐसे मनुख दे हत्थे च होवे हर एक नूं अपना हक मिल जाए, कोई बागी ना होवे, कोई विद्रोही ना होवे, पर सत्ता है सत नहीं तो सत्ता मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदी है। मैनूं चंगी तरह याद है उर्दू दे अखबार दे खबर किसी वक्त छपी सी दिल्ली दे, आगरे तो एक बड़ा प्रतिष्ठित बंदा अपनी कार विच बैठ के दिल्ली आ रहा सी, रस्ते च किसी डाकुआं ने उसकी कार नूं घेर लिया, और डाकू भी नामी ग्रामी चंबल दे ग्वालियर दे, उन्होंने घेर लिया। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहने लगा थानू पता नहीं मैं कौन हाँ, उन्हें कहा मैं नेता हाँ, तो उन्हें अपनी पोस्ट भी दस दी, मैं किस सौदे ते हाँ, मैं नेता तो तुसी मेरी कार घेर ली है। वो डाकू हस पे कहने लगे तू नेता है ना तो आपां भी नेता ही हाँ, फर्क सिर्फ इतना तेरे अगे अगे पुलिस चलती साडे पिछे पिछे चलती है, इन्ना ही फर्क है, तू भी लुटदा है रज के, आपां भी लुटदे हैं, तेरे लिए पुलिस रस्ता बनाती है सानू पकड़ती भी इन्नी गल है, और की तेरे कोल भी ताकत है साडे कोल भी ताकत है। सत्ता मनुख नूं डकैत बना देंदी है, भ्रष्ट कर देंदी है, दुराचारी कर देंदी है। इस वास्ते गुरु नानक ने यह सोचा सिंह ओही होवे जो संत होवे, नहीं तो सिंह फाड़ेगा, कमजोरां नूं फाड़ेगा, चीरेगा, खाएगा, शेर ने यही कुछ करना और की ये दरिंदा बन जाएगा, नहीं, ये सिंह सिख होवे, ये सिख सिंह होवे। अगर ये सिख सिंह नहीं तो जना खना इसनूं फाड़ेगा, और सिंह सिख नहीं है तो सिंह जने खने नूं फाड़ेगा। दोहां दा सुमेल, दोहां दा संगम, सिख ते सिंह। सारी दुनिया च असीं ना दो नामा करके जाने जाने, इसकी वजाहत मैं कल शाम दे दीवान थोड़ी जिहा और खुलासा पूर्वक करांगा। इन्हां 10 गुरुआं दी देन की है। गुरु नानक ने 10 जामे क्यों धारण कीते, इसनूं जानना समझना बड़ा लाजमी। गुरुद्वारे इस वास्ते बनाए गए ने, गुरुद्वारे इट्टां दी ढेरी नूं पत्थरां दे इकट्ठ नूं गुरुद्वारा नहीं कहंदे, गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। जिथे सूझ समझ दिती जाए लिती जाए उसनूं गुरुद्वारा कहंदे, जिथे संगत होवे पंगत होवे उहनूं गुरुद्वारा कहंदे ने।